कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और पक्का मिल जाएगी, ऐसा पूरी संभावना लग रही थी, ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो सुनवाई के दौरान हम लोगों ने देखा था अदालत का रुख, उससे साफ लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। उससे ठीक पहले सीबीआई का झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। क्यों बनाया गया? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्यों बनाया गया? उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो प्रताड़ना, जेल में डालना तो एक विषय है, लेकिन केजरीवाल अपने स्वास्थ्य से टूट जाए, उनको गंभीर बीमारी हो जाए, उनके साथ जेल के अंदर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, ये बड़ा साजिश और षड्यंत्र का मकसद है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का, कि सिर्फ कोरे वादों और झूठे जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी सेना की भर्ती बहाल करनी होगी। वो तमाम जो सवाल हैं वो आपको करके दिखाना होगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है, ईश्वर का वरदान। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अब भी जेल में बंद है। जहां एक तरफ लंबे वक्त तक वह ईडी की हिरासत में रहे, तो वहीं ईडी की हिरासत के बाद अब वह सीबीआई की हिरासत में जा चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि ईडी के शिकंजे से बाहर तो आए अरविंद केजरीवाल, लेकिन सीबीआई के शिकंजे में वह बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन रिहाई उन्हें अब तक नहीं मिली है। जी हां, आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अब अगली सुनवाई जो होगी वो दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई के दिन होगी। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि अंतरिम जमानत मिल जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उन्हें राहत मिली है, उसके बावजूद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। वह अब भी जेल में ही रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ही दिग्गज नेता संजय सिंह ने अपनी आवाज एक बार फिर से उठा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वह अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अपनी बात रखे हैं और साथ ही साथ तंज कसते हुए भी देखे गए। सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कुछ कहा केजरीवाल की स्वास्थ्य को लेकर। वो जेल में है। लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया। 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया। 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है और किस वक्त में किया जा रहा है? आपको याद होगा जैसे ही ईडी कोर्ट ने जमानत दी थी,
हाई कोर्ट में पहुंचकर बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली और एकमात्र घटना है। कानून को, नियम को, प्रक्रियाओं को ताक पे रख के स्टे ले लिया गया अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई के ऊपर। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन आने वाली एजेंसी ईडी के द्वारा। और जब हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और पक्का मिल जाएगी, ऐसा पूरी संभावना लग रही थी, ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो सुनवाई के दौरान हम लोगों ने देखा था अदालत का रुख, उससे साफ लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। उससे ठीक पहले सीबीआई का झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। क्यों बनाया गया? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्यों बनाया गया? उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो प्रताड़ना, जेल में डालना तो एक विषय है, लेकिन केजरीवाल अपने स्वास्थ्य से टूट जाए, उनको गंभीर बीमारी हो जाए, उनके साथ जेल के अंदर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, ये बड़ा साजिश और षड्यंत्र का मकसद है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का। इसलिए माननीय न्यायालय को भी इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और जो एक छोटा मामला अब सीबीआई का बचा है, आप जानते हैं ईडी जब जमानत देती है तो पीएमएलए की शर्त कहती है कि अदालत को यह लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है, तभी उसको जमानत मिल सकती है। ईडी की कोर्ट ने जमानत दिया, यह मान के दिया कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, यह मान के दिया कि ईडी के अधिकारी बायस्ड तरीके से, दुर्भावना से केजरीवाल के खिलाफ केस बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कल, उस फैसले में भी साफ तौर पे कहा गया है कि जांच करने का मकसद, पूछताछ करने का मकसद ये नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें। और बहुत सारे गंभीर सवाल ईडी के ऊपर उठाए गए। लार्जर बेंच से फैसला आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पीएमएलए का और ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बड़ी बेंच है, जो गठित होनी है, वो निश्चित रूप से रोक लगाएगी और कोई एक फैसला देगी। लेकिन जो केजरीवाल के स्वास्थ्य की हालत है, आपके माध्यम से देश को पता होना चाहिए कि अगर उनको जल्द ही बाहर निकालकर समुचित इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कोई गंभीर घटना जेल के अंदर हो सकती है। रात बिरात, अगर इसी प्रकार से 5 बार शुगर डाउन हो चुका है तो रात बिरात उनके साथ कोई घटना हो सकती है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि शुगर लेवल के मामले में अगर शुगर 50 से नीचे इस प्रकार जाता है तो कई बार सोते सोते व्यक्ति कोमा में जा सकता है। तो ये बातें थी जो आपसे शेयर करना था, आपको जानकारी देना था कि 21 मार्च से अब तक 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। 5 बार उनका रात में सोते वक्त वजन 50, शुगर लेवल 50 से नीचे जा चुका है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई मामले में भी जल्द ही राहत मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जो कुछ भी बीजेपी के लोग या देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ कर रहे हैं उसका जवाब। आपने सुना
संजय सिंह यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं कि केजरीवाल आखिरकार किन हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पार्टी को बखूबी वह संभालते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि दिल्ली में हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो हालात देखने को मिले हैं, किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई इन लोकसभा चुनाव में, तो वहीं दिल्ली की सीटों पर भी। और अब देखा जाए तो दिल्ली में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी जिन हालातों का सामना कर रही है, इंडिया अलायंस आखिरकार किस ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, उसे देखते हुए भी संजय सिंह ने अपनी बात रखी है। सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कुछ कहा गठबंधन का जिक्र करते हुए। उसका भी रिजल्ट आया है, लगभग 38,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट महेंद्र भगत जी जो हैं वो वहां से चुनाव जीते हैं। आपको मालूम होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान जी ने दिन रात प्रचार करके अपने सारे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करके ये चुनाव लड़ा। और यही आम आदमी पार्टी के साथियों की खूबसूरती है, यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लोकसभा का परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विधानसभा के इस परिणाम ने, जालंधर वेस्ट के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार के प्रति पंजाब के लोगों की पूरी आस्था है, राज्य सरकार के प्रति उनका विश्वास अटूट है। और यह परिणाम इस बात को दिखाता है। दूसरी, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें पूरे देश में, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छी खबरें हैं। लगभग एक तरफा इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत रहा है पूरे देश में। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कोरे वादों और झूठे जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी सेना की भर्ती बहाल करनी होगी। वो तमाम जो सवाल हैं वो आपको करके दिखाना होगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है, ईश्वर का वरदान। जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, शुरू से लेकर अब तक उठा के देख लीजिए आप। जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश के सामने। तो इसलिए जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, हमारे साथी हैं, सबके लिए एक बड़ा संदेश भी है इस पंजाब के चुनाव के परिणाम में। हमें नहीं कहते हमारे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, होंगी कुछ कमियां। आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए, एक दूसरे से कोई मतभेद है तो उसको दूर कीजिए, लेकिन इसी परिवार के अंदर रहिए। परिवार के बाहर जाएंगे कोई इज्जत मिलने वाली। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है या फिर नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में जब 17 जुलाई के दिन सुनवाई होगी तो आखिरकार क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।